ये बैटरी रिक्शा है जिसे सरकार ने बैन कर दिया है शहरी इलाकों में, इसलिए इसको रोक दिया गया है कि जाम लगता है। लेकिन आप ये देखिए कि इसी से कितने लोग अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो बैटरी से चलता है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन सरकार सिर्फ इसको बैन इसलिए कर रही है कि रोड पर जाम लगता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि चारों तरफ रोजगार की होड़ लगी है, लेकिन कितने ऐसे गरीब परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इन रिक्शों पर ही डिपेंड हैं, सिर्फ इन रिक्शों पर डिपेंड है। कोई भी गरीब आदमी रहेगा, किसी को भी मजबूरी रहेगा, तभी वो रिक्शा चलाता है या हाथ गाड़ी से जो सवारी ढोते हैं वो काम करता है। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मेरे साथ एक आंटी हैं जो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाती हैं, ऑटो चलाती हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे बात कर लिया जाए। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा मीना गुप्ता नाम है। कहाँ रहती हैं आप? मैं अकबर नगर में रहती हूँ। लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में बादशाह नगर के आगे अकबर नगर है। हाँ। वहीं पे रहती। काफ़ी स्पीड में चलाती हैं? हाँ, चलाना तो पड़ता ही है बेटा। अच्छा। हाँ। कैसे सीखा आपने इसका? कोई सहयोग किया होगा आपका सिखाने के लिए? सहयोग क्या, मतलब थोड़ा दिक्कत थी तो हमने अपना, जब गाड़ी हमारा अपना था तो किराया, पहले जिन लोगों को किराए पे देते थे तो वो लोग जब ले जाते थे रात में छोड़ते थे गाड़ी, तो हम अपना कॉलोनी में जो है थोड़ा एक आध चक्कर मार लेते थे। अपने आप से? अपने आप से, अपने खुद से सीख लिया? खुद से हमने मतलब सीखा। मुझे एक्टिवा आता था ना चलाना। अच्छा, आप एक्टिवा पहले चलाते थे। हाँ, तो ये आपकी खुद की है ऑटो? हाँ, ये खुद ही की है। अरे खुद ही की, समझो ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं तो खुद ही की समझो। हाँ, तो कोटे पे चला रहे थे तो फिर क्यों? है कोटे पे ही है, लेकिन ये पैसे कम है इसके, अपना ही मतलब। आपने इसको कोटे पे ही चलाया? हाँ, कोटा देते हैं यानी? हाँ, लेकिन मतलब अपने घर के हैं, जैसे नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपकी खुद की नहीं है? खुद की नहीं है हमारी। अच्छा। मतलब कोटे पे लिए हुए हैं, लेकिन अपने घर के, मतलब थोड़ा परिवार के ही लोग हैं तो दे रखे हैं कि चलो आप चलाओ जब तक चलाना है। अच्छा। तो हिफाजत से चलाते हैं। घर में कौन कौन है? घर में मेरा घर बेटा है और मैं हूँ, तो मेरे बेटे का दिमाग अपसेट है तो अपना माँ बेटे। तो अंकल नहीं है? अंकल खत्म हो गए, 10 साल हो गए खत्म हुआ। तो घर पे आप ही देख रहे हैं? हाँ, तो हम ही को देखना ही पड़ेगा, ही नहीं करेंगे तो कहाँ से बच्चे को कौन खाना देगा? लड़का है, उसको कौन देगा? कितने साल का है? अरे वो तो बड़ा बेटा हमारा। अच्छा। हाँ, लड़की से बड़ा, लड़की की शादी कर दिया, वो अपने घर रहती हैं। अच्छा। तो अब लड़के को कौन देखेगा? आप हैं और आपका बेटा? हाँ, बेटा। शादी वगैरह तो हुई? शादी कहाँ कर देंगे, दिमाग नहीं सही तो कहाँ शादी कर देंगे? तो आप अकेले रह रही हैं? हाँ, हम अकेले रह रहे हैं। कैसे घर का खर्चा वगैरह बस आप ही देखती हैं? और कोई यही एक सहारा? अगर ये ले लिया जिसका गाड़ी है तो फिर तो मतलब बहुत परेशानी आ जाएगी। राशन वगैरह मिलता है सरकार की तरफ? सरकार से तो मिलता है, 10 किलो में कहाँ पूरा महीना कहाँ खा लेंगे? और क्या? 2 यूनिट का है जी भाई, 5 उसको मिला, 5 हमको मिला, 10 ही तो हुआ। तो 10 में पूरा महीना कहाँ खींच लेंगे? अच्छा। और कुछ पेंशन वगैरह? पेंशन वगैरह फॉर्म भरा था, कभी आता है कभी नहीं आता, रुक जाता है कभी। अच्छा, उसका भी कुछ वो ठिकाना नहीं है? हाँ, उसका भी कोई, लेकिन करेंगे नहीं, ये कर रहे हैं तो इसमें हमारा पूरा चल रहा है। कैसे आपको ये दिमाग आया कि हम रिक्शा ही चलाएं, रिक्शा चला के घर देखें? अब हम और कोई काम कर नहीं सकते थे ना, हमको इतनी उम्र में कोई काम भी नहीं देगा ना भाई, इतना एज हो गया, इसमें कोई काम भी तो नहीं देगा हमको, तो हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। हमने सोचा कि चलो, देखा कि 2-3 औरतें चला रही थी तो हमने कहा वो चलाती, उनसे कहते थे सिखा दो, तो कुछ बोलती ही नहीं थी, कहती थी हम आपको सिखाएंगे तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे भैया, तो उनको एक सीट का हम पैसा दें। अच्छा। तब वो सिखाएंगी, अने ऐसे कैसे कौन किसी को सिखा देगा? अब 5 सवारी इसमें बैठती है, 2 पीछे, 2 इधर बैठ गई, 1 आगे बैठ गई, 5 सवारी हो गई, 50 रुपये हुए। अब अगर ये हमको बैठा लेंगे तो कहाँ से हमको देंगे? तो सुबह कितने बजे निकल जाती हैं आप? सुबह हम ये बादशाह नगर पे लगाते हैं। खैर दरोगा जी यहाँ के जो बहुत अच्छे हैं बादशाह नगर के। अब यहाँ तो मतलब जैसे हम लोगों को कोई मना नहीं करते हैं, हम लेडीज़ों को तो कोई कुछ नहीं बोलता, आराम से लगा लेते हैं। सवारी वाले बोलना भी नहीं चाहिए, आंटी इतनी बुजुर्ग हैं और जाहिर तौर पर अगर मजबूरी है इंसान की तभी कोई इस तरह का कदम उठाता है। नहीं तो हम लोग है ना? हम लोग 2-3 लोग हैं, अगर आते हैं तो हम लोग को नहीं कुछ कहते हैं, वो लोग कहते हैं अपना भर लो, अपना आप लोग जाओ।
अच्छा। हाँ भाई इतना। स्टैंड वाले होते हैं ऑटो वाले, वो भी सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी आप पहले सवारी हाँ ले भर लें। लीजिए। हाँ नहीं, और बच्चे भी वहाँ लगे रहते हैं तो कहते हैं आंटी जी आप सवारी ले लीजिए, हम दूसरी सवारी ले लेंगे। अच्छा। सहयोग बहुत करते हैं। हाँ। हाँ बाई चांस अगर आपकी तबीयत वगैरह बिगड़ गई, ऊपर वाला ना करे, तो हाँ। फिर घर का खर्चा रुक जाएगा। हाँ तो रुक तो जाएगा इसमें, घर का खर्चा नहीं है। तो ये बहुत दिक्कत आ जाती है। भैया जो पैसे रखे होते हैं वही अपना जो खर्चा करते हैं। घर वर अपना है, खुद का है? नहीं घर अपना नहीं, हम ये मड़ैया छाए हुए हैं। अच्छा। हाँ ये पीपल का पेड़ था, वहीं पर मड़ैया छाए हुए हैं। अच्छा। झोपड़ी बनाया हुआ झोपड़ी है। बनाए हुए हैं, हाँ झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो मकान भी नहीं मिला सरकार? मकान भी अभी सरकार से हमको सरकार से कोई कुछ नहीं मदद मिल रहा है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। अब आवाज़ नहीं जा रही है सर। फॉर्म नहीं भरा है आवास के लिए? ने आवास के लिए फॉर्म भरा था हमने पहले। ये आवास योजना के तहत गरीबों को मकान मिलता है आंटी? नहीं तो मैंने फॉर्म भरा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन भी भरा था, ऑनलाइन पहले भरा गया था, ऑनलाइन भी मैंने भरा था, कुछ मतलब आया ही नहीं। आपने कोशिश की अपनी तरफ? नहीं कोशिश तो बहुत ज़रूरी की, क्योंकि हम मड़ई में कब तक रहेंगे। जी जी जी। भाई अगर मिल जाता है, अगर सरकार हमारा सहयोग कर रही है, हमारा अगर आवाज़ अगर सुन रही है सरकार, तो कम से हमको लोगों को कुछ कम से कम हेल्प तो करें कम से कम। कहीं मिल जाए अगर, जैसे हरदासी खेड़ा है, कहीं भी मिल जाए यहीं आसपास, तो अपना हम लोग को 1 कमरा 2 कमरा पर आराम से हमको रहने भर का बहुत है। लेकिन अब क्या किया जाए। आपकी एज कितनी है? हमारी एज 50 से ऊपर ही होगी। अच्छा। 50 से ऊपर होगी। 60 साल मिलती है, वृद्धाश्रम मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है। हाँ तो वो नहीं मिलती है? पेंशन बताया तो कभी कभी आता है, कभी रुक जाता है। अच्छा। हाँ तो बताएं, इतनी एज हो गई है, कोई सरकार की तरफ से योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है आंटी को। क्या पोजीशन इतनी ख़राब है कि दूसरे का ही रिक्शा है, झोपड़ी बना के रह रही हैं। ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं हमारे आसपास, और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुंचती है, बड़े बड़े वादे और दावे करके लोग मुकर जाते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी तह पर जाकर हम जब देखते हैं तो हमें बहुत मतलब अचंभित लगता है कि ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं हमारे बीच कि हमारा दर्द हमारा अपना कुछ है ही नहीं। देख लें आंटी, आपकी उम्र के लोग अधिकतर सोचते हैं कि हम कहाँ चले जाएं। कभी लोग वृद्धाश्रम चले जाते हैं, हम कभी थक हार कर मतलब कुछ भी करने की हिम्मत उनमें नहीं होती है। नहीं तो ऐसा है ना कि वो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हमको हिम्मत बनाना पड़ रहा है। अगर हम हिम्मत नहीं बनाएंगे तो लड़का या तो हमारा भीख मांगे जाकर, भैया तो हमारा लड़का है, उसको अगर छोड़ कर विधवाश्रम चले जाएंगे तो लड़का हमारा क्या करेगा, भीख मांगे। देख रहे हैं आप, आंटी ने क्या कहा कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा लड़का वृद्धाश्रम चला जाएगा या अनाथ आश्रम चला जाएगा, या कोई संस्था वाले उसे उठा ले जाएंगे कि पागल है, चलो जब तक है उसकी सेवा पानी हम करेंगे। लेकिन आंटी नहीं छोड़ रही हैं, भले ही बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, आंटी नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन हमने आपको कई वीडियो में दिखाया, हमारी एक वीडियो में आपने देखा कि बच्चे कैसे माँ बाप को छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में और माँ बाप छुपाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो हमसे मिलने आता है, हमारा बच्चा बहुत प्यार करता है, हर संडे या हर सुबह हमें कॉल आती है, हमसे मिलने भी आते हैं, लेकिन रख नहीं पाते हैं वो साथ में अपने माँ बाप को। और यहाँ पर आंटी ने बोला कि हम अपने बच्चे को छोड़ देंगे तो उसको लेकर लोग चले जाएंगे। माँ नहीं छोड़ सकती है कभी बच्चों को, वो बच्चा चाहे किसी भी हालत में हो। सही बोल रही हूँ आंटी? नहीं बेटा, आपका कहना सही है, कैसे छोड़। माँ तो कभी नहीं छोड़ सकती है। अगर छोड़ देती तो बोलते चले ठीक है, एक से एक संस्थाएं हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी हैं, और ऐसे डिस्टर्बेंस जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं संस्थाएं हैं जो लेकर जाते हैं, अपने पास ही रखते हैं। लेकिन एक माँ है ना, जब तक जिंदा है बच्चों को तकलीफ में या अकेला नहीं छोड़ सकती है। हाँ आंटी? हाँ बेटा, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, इसके लिए भी जैसे इलाज वगैरह। हम गए थे, ये नूर मंजिल गए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कहा कि जो हमने कहा भैया हम बहुत परेशान हैं और लड़का हमारा डिस्टर्ब है, मतलब दिमाग क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने CT स्कैन भी कराया था यहाँ जा कर के मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें कह रहे हैं कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि कुदरत का मार है, ऊपर वाले की मार है। तो फिर हमने एक जनों ने बताया कि आप जाओ वहाँ जा कर के बात करो। तो वहाँ हमने कहा तो उन्होंने कहा आप 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा आपको, तब हम अपने लड़के को एडमिट करेंगे। अब इतना मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे एडमिट कर दूँ।
अब वो कहने लगा 10,000 रुपये महीना पड़ेगा। अब कहाँ से लाएं 10,000 रुपये नूर मंजिल में, ये हजरतगंज वाला। तो वहाँ गए थे, रिक्शा लेकर के ही गए थे। पता किया तो वो कहने लगे 10,000 रुपये महीना पड़ेगा, तब हम देखेंगे अपने आपके लड़के को। अब बताएं, गरीब इंसान कहाँ से लेकर आएगा? आंटी अकेले कमाने वाली, घर देखने वाली, कहाँ से 10,000 रुपये लेकर आएंगी जो 10,000 दें तो इलाज करवाएं? बताएं, कोई और हॉस्पिटल वैसा आपने प्रयास नहीं किया उसके बाद? अब सरकारी हॉस्पिटल में जाकर? सरकारी हॉस्पिटल इसको दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ समझ में बड़बड़ाता रहता है खाली। अच्छा, खाली बड़बड़ करे रहेगा, खाना खाता है, बोलता है, सब कुछ है। अच्छा, अब क्या हाथ पैर से अच्छे से मतलब? हाँ, हाथ पैर सब कुछ सही है, लेकिन दिमाग है कभी कभी एकदम से खराब हो जाता है तो कहो मारने पीटने लगे। अब मैं क्या ही पूछूं आंटी से कि आंटी को क्या दिक्कत है? आप समझ सकते हैं कि अगर बता दिया कि मैं अकेले हूँ और अकेले ही कमा रही हूँ, अकेले ही घर देख रही हूँ, बच्चों के लिए, बच्चे को ना छोड़ूं, इसलिए हिम्मत नहीं हार रही हूँ, लड़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से, तो अब मैं ज़्यादा तो पूछ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। हाँ आंटी, हाँ बेटा, तो होती होगी आपको, दिक्कत तो है ही है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है। अब उसको तो करना ही है, जैसे चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ। बहुत बुजुर्ग होते हैं, बताएं कि मतलब जब इस हालात में होते हैं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग हमें समझें, हमारी सेवा करें, हमारी बात सुने, लेकिन ऐसे भी बुजुर्ग हैं हमारे बीच में जो क्या कहने, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि एक लेसन है आंटी से हम सीखें कि किसी भी हालत में अपने आसपास के बुजुर्गों की, अपने बुजुर्गों की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें अच्छे से रखें। वो तो बात की बात है कि आंटी का कोई नहीं है, औलाद है जो मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन ऐसे ही कई सारे औलाद होते हैं, कई सारे औलाद होते हैं एक ही घर में, कई बच्चों की एक माँ होती है जो अनाथ आश्रम चली जाती है, और बार बार हमसे पूछा जाता है कि अनाथ आश्रम कहाँ है। बहुत बुजुर्ग पूछते हैं कि अनाथ आश्रम कहाँ है। बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर, लेकिन एक आंटी हैं जो अनाथ आश्रम नहीं, रोड पर रहती हैं पूरा दिन अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। मैं यही कहूँगी कि सरकार को भी ऐसे परिवार की तरफ अच्छा रवैया अपनाना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होता, करना भी चाहिए। अब आंटी ने इतना प्रयास किया लेकिन इन्हें कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ना आवास मिला है, ना पेंशन मिलती है, कभी कभार आ गई तो आ गई, किसी भी तरह की सरकार से भी मदद नहीं मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आसपास हमारे अपने, हम लोग के बीच अगर कोई वैसा है तो उसकी हम ही आप मिलकर एक सामाजिक तौर पर, इंसानियत के तौर पर उनकी मदद करें। आंटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? हिम्मत तो मिली होगी, आपको तो लगा होगा कि अगर आंटी ऐसा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपनी लाइफ जी सकते हैं, हिम्मत रख सकते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को हिम्मत से आसान बना सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी। फ़िलहाल देखते रहें मेरी पड़ताल।